अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर इंतखाबात, हम इस पर खुसूसी ट्रांसमिशन तो करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको खबरें देंगे क्योंकि आधे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। पोलिंग खत्म होने में अब करीबन 2 घंटे ही बाकी रह गए हैं। 32 लाख से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर कहते हैं धांधली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आइंदा 5 साल कौन करेगा किस्मत का फैसला, रिवायात का तसलसल या तब्दीली का इंतखाब। आजाद जम्मू कश्मीर के 45 हलकों में इंतखाब। 32 लाख से जायद वोटर्स कर रहे हैं हक के राय दही का इस्तेमाल, मगर मीडिया नुमाइंदों की जुबान पर बस एक ही सवाल। आज अच्छी सी बातें करो, आज अच्छी सी बातें करो, गंडापुर को छोड़ो, उसका प्रोसेस होगा चल रहा है। इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर है कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक बता मिला है, एक बता मिला, उसके बाद मिला सुई अली अमीन पर फंसी हुई है, बाकी भी बात करें यार। अच्छा दे रहा है, अच्छा रिस्पांस दे। ये मीडिया और यही रोल है, अल्लाह हाफ़िज़। हसास पोलिंग स्टेशनों पर फौज खड़ी है, 40,000 पुलिस एहलकार भी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं इत्मीनान रखें, इंतखाबात साफ और शफाफ तरीके से ही होंगे। मेरे अपना ख्याल में जो हमारा माहौल चार्ज चुका है, मेरा कम से कम 56 से अबव होगा इंशाल्लाह। इस दफ़ा प्रेसिडेंट अफसर को ये हिदायत कर दी है कि आप मौके पर रिजल्ट अनाउंस करेंगे, उसकी एक कापी देंगे, पोलिंग एजेंट को देंगे, लाजमी उसके लिए कर दिया है। लिहाजा ये तो सवाल पैदा कि वहाँ कोई गड़बड़ हो सकती है। पाकिस्तान भर में रहने वाले कश्मीरी महाजरीन के लिए मुख्तलिफ शहरों में पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। कश्मीर 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 आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे। जलसे और दावे बहुत हुए। अवामी ताकत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको इन जालिमों से निजात दिलाएगी। मसला कश्मीर अगर हल हुआ तो नवाज शरीफ की क़यादत में होगा। मैं कश्मीर का केस सारी दुनिया में लड़ूंगा। जिंदा है भुट्टो। गर्मा गर्मी भी बहुत हो चुकी। पोता जी को पास पैसा है, किधर से आया? जैसी बात करोगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि तुम्हारी शक्ल सामने आ जाएगी। क्या शेर फिर से धाड़ेगा? कश्मीर का मूड बता रहा है, कश्मीर में शेर आ रहा है। या चलेगा तीर तपे में थप्पा, या फिर जीतेगा कश्मीर का सफीर। कश्मीरी उधर जद्दोजहद कर रहे हैं और कश्मीरियों का सफीर जो आपके सामने खड़ा है, इधर मैं जद्दोजहद करूंगा आपके लिए। कश्मीर का फैसला दिखाएगा समा, देखेगा पाकिस्तान। बात रिवायत तोड़ने की थी, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं। वही रिवायती झगड़े, वही मार कुटाई, फायरिंग और हंगामा आराई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाबिता-ए इखलाक की धज्जियां उड़ा दी गई। कोटली में सियासी जमातों में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए। बाग, हवेली कोहटा और मुजफ्फराबाद में भी झगड़े हुए और कई अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने असलहे की नुमाइश पर 2 अफराद को हिरासत में लिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए अरकान का इंतखाब। दंगा फसाद, हंगामा आराई और फायरिंग। एले बारा कोटली, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में तसादुम से इलाका मैदान जंग बन गया। चढ़ोई में पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हुआ। एले 15 बाग में भी पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनों में झगड़ा हुआ, 12 अफराद जख्मी हुए। एफसी के जवानों ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया।
हवेली कहोटा में सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने आ गए, एक दूसरे को मारा पीटा। मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी के कारकुनों से झगड़े में 4 FC एहलकार जख्मी हो गए। गुजरावाला में खिलाड़ियों और मतवालों में झगड़ा हुआ, एक दूसरे पर खूब मुक्के बरसाए। जबों के पोलिंग स्टेशन पर असलहे की नुमाइश करने पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पेशावर के गवर्नमेंट शहीद सैयद हसनैन स्कूल में बिजली गायब होने पर प्रिजाइडिंग अफसर और स्कूल प्रिंसिपल में हाथापाई हो गई। पेशावर के सिटी स्कूल नंबर 2 में भी हंगामा हुआ। पुलिस ने हंगामा आराई में मुलव्विस 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वही पुरानी सियासत, इलेक्शन शुरू होते ही पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से धांधली के इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमारे लोगों को मारा गया, इंतजामिया फौरी एक्शन ले। ये देखें जी, पुलिस गर्दी हुई है जी। ये देखें जी, पीपल पार्टी का कैंप इन्होंने पुलिस वालों ने अखाड़ दिया है। न सियासत बदली और न ही रिवायत, पीपल्स पार्टी ने लगाया मुनज़्ज़म धांधली का इल्जाम। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से की दर्जनों शिकायत। कहा LA-30 से चीफ पोलिंग एजेंट गिरफ्तार हैं। LA-9 से 2 पोलिंग एजेंटों को लापता कर दिया गया। उम्मीदवार और पोलिंग स्टेशनों पर फायरिंग की जा रही है। पुलिस वोटरों पर दबाव डाल रही है। कैंप आप देख रहे हो, उखाड़े गए हैं, वर्कर्स के साथ मारम पीटी हो रही है। अब एक खूनी इलेक्शन करके ये जीतना चाहते हैं, खूनी धांधली करना चाहते हैं। ये अगर इनको रोका नहीं गया तो इन्होंने तशद्दुद और खून की नहरें बहा देनी है। नून लीग के राना सनाउल्लाह ने कहा, गुजरांवाला में डिप्टी कमिश्नर नून लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को ये वार्न करूंगा कि उनका कोई काम नहीं है पोलिंग स्टेशन पे जाने का। अगर ये सूरत हाल जो है वो इसी तरह से अगर जारी रहती है तो इसके बहुत बुरे रिपरकशंस होंगे। PTI रहनुमा फैसल जावेद ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के वावेले को चोर मचाए शोर के मुतरादिफ करार दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ही झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इत्तलात तो आ रही है कि PTI के लोगों को मारा गया है। फौरी तौर पे इंतजामिया को एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के गुंडे वहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। फैसल जावेद कहते हैं, मुखालफिन जो हरबा चाहे इस्तेमाल कर लें, लेकिन जीत तहरीक इंसाफ की ही होगी। आजाद कश्मीर में हुकूमत तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। पोलिंग शुरू, झगड़ा शुरू। रावलाकोट LA-20 में फायरिंग का वाकया रिपोर्ट हुआ, इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल रशीद, एक और वाकया रिपोर्ट हुआ जहां पर कुछ अफराद जख्मी भी हुए झगड़े में। देखें, हवेली और कोटली के बाद अब रावलाकोट में भी सूरत हाल कशीदा होने लगी है और ये पुंछ 3 का इलाका है। हल्का साबिक सदर याकूब खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी कारकुनों के दरमियान तसादुम देखने में आया है और 3 कारकुनान जो है अब तक जख्मी हो गए हैं। बनबहक इस जगह को कहते हैं जहाँ पर ये पोलिंग स्टेशन कायम किया गया था। उसके बाहर कारकुनों की जानिब से जो वोटर्स आ रहे हैं उनको जो पोलिंग से पहले जो 11th आवर भी उनको तरगीब दी जाती है, बुलाया जाता है और कैंपेन की जाती है। उस दौरान ही तू तकरार से बात शुरू हुई और फिर तसादुम तक जा पहुंची। 3 जख्मी कारकुनान को अब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और यहाँ पर भी अब रावलाकोट में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है क्योंकि जो मुसलसल कशीदगी के वाकयात सामने आ रहे थे उससे पहले अगर से बाकी पोलिंग स्टेशन पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, लेकिन जो पोलिंग स्टेशन के बाहर का इलाका है जहाँ पर कारकुनान जमा होते हैं वहाँ पर ये सारे वाकयात सामने आ रहे हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर फौज के निगरानी में सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम मौजूद है, लेकिन बाहर मुसलसल इस तरह के वाकयात दिखाई दे रहे हैं। अब रावलाकोट भी इसका शिकार हो चुका है जहाँ पर 3 कारकुनान जख्मी हैं। इसीलिए सिक्योरिटी मजीद सख्त करनी पड़ी। बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने सिलसिले में अपडेट किया। गुजरांवाला का रुख करें। यहाँ आज़ाद कश्मीर हल्का LA-35 जम्मू 2 के लिए पोलिंग जारी है। यहाँ नून लीगी उम्मीदवार हर्जासराई करते सामने आए हैं। इस्माइल गुज्जर ने धांधली का भी इल्जाम लगाया, साथ ही भारत को पुकारने की धमकी भी दे दी। कहा अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा। इस्माइल गुज्जर ने कहा क्या था, जरा पहले वो देखते हैं। ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा। क्या आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे?
तो मैं इसकी परजोर मज़ामत करता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, इसको पुरअमन रहने दें, इसमें कोई ऐसी शरारतबाजी ना करें। इस्माइल गुज्जर नून लीगी उम्मीदवार दुश्मन को पुकार रहे हैं, कह रहे हैं आपसे तो अच्छे वो हैं, कम से कम उन्होंने ऐसा नहीं किया। आखिर उन्होंने इनके साथ ऐसा अच्छा क्या किया है कि जो ये ऐसी बात कर रहे हैं? आज के दिन जब गोलियां चली हैं, लोग जख्मी हुए, मुकाबला जरूर करें, लेकिन कम से कम पाकिस्तान को तो याद रखें, सियासत में इतना आगे ना निकलें। हम इसी सिलसिले में बात करेंगे, रद्द अमल भी लेंगे। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज साहब, ये किस तरह का बयान है? इनके साथ ऐसा कौन सा जुल्म हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये पहली दफा नहीं हुआ, लेकिन अब ये हुआ कि जो बीज नवाज शरीफ और मरियम सफदर बो रही थी, वो अब उग के एक दरख्त बनने की सूरत में आपके सामने आ रहा है। इस्माइल गुज्जर जैसे जो करैक्टर हैं, इनको कोई मांगने पे बाइसिकल नहीं देता, तो इन्होंने क्या किसी को बुलाना और क्या बोलना। लेकिन कहने की बात यह है कि ये अपने लीडर की जुबान बोल रहे हैं। जो अलहम्द मुहिब के साथ इनकी मुलाकात हुई है, अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वहां पर वो मोदी का यही पैगाम लेके आए थे कि आप इलेक्शन को किसी सूरत मतनाजा बनाएं। उनका इसको फायदा क्या है कि ना, यहाँ पर इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतती है, नून जीतती है या पीटीआई जीतती है, कोई जमात भी जीते, आखिरकार पाकिस्तानी जमातें हैं, चलें पॉलिटिक्स अपनी तरफ, लेकिन कोई ना कोई पाकिस्तानी कश्मीरी जमात ही जीते ना, कोई मसला नहीं, कोई जीत जाए। लेकिन अगर इलेक्शन मतनाज़े हो जाएं तो सबसे बड़ा फायदा इसमें इंडिया को यह है कि मकबूजा कश्मीर में हमेशा वो इलेक्शन जिस तरह के कठपुतली करवाते हैं, वो आपको पता है, जब यहाँ भी मतनाज़ा होंगे, यहाँ भी शोर शराबा होगा, कत्लो गारत होगा, अगर अफरा तफरी बनती है, जलाओ गिराओ आग लगती है, तो उस फुटेज को, उन तस्वीरों को और इस तरह के जो थर्ड क्लास करैक्टर हैं इस्माइल गुज्जर साहब जैसे, इन करैक्टर्स को वो इस्तेमाल करेंगे, इन स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ये देखें, अगर वहां पर ये हो सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर वहां पर ये तमाम चीजें होती हैं बुरे तरीके से, तो यहाँ पर क्यों नहीं होती। तो ये है वो मसाइल जो आपके सामने आए हैं और आपके सामने उनके बारे में तमाम बातचीत जो है वो हो गई। गिल साहब, इस सब का अंदाजा आप लोगों को था कि ये मामला इसी तरह से आगे जाके बनेगा, इसी तरह की स्टेटमेंट्स आएंगी? पहली बात। दूसरी बात ये कि इससे पहले कैंपेनिंग से लेकर के आज के दिन तक आप लोगों ने इस सिलसिले में सोच के क्या रखा था कि हम इस तरह से बात करेंगे, हम इस तरह से इसको केटर करेंगे? जी, मैंने आपको जैसे आपकी खिदमत में पहले अर्ज किया कि हमें तो इस गंदगी और इस घटियापन का कोई पाकिस्तानी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता ना। कभी पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की गंदगी नहीं हुई। ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी एनालिसिस करने वाले से पूछ लें कि पाकिस्तान के अंदर लोगों ने सियासत जरूर की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर की सियासत की वजह से कभी ये काम नहीं हुआ कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उन्होंने किसी सूरत भी कभी कोई ऐसी बात की हो कि जिसमें वो बकवासियात जो हैं वो उसमें हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट कोई हो या कोई और चीज हो। लेकिन यहाँ पर जो नवाज शरीफ और उनका एजेंडा है मोदी के कहने पे कि पाकिस्तान के इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल करना है, आपको लगता है कि इन्होंने इसी तरह की बात कर दी? बहुत शुक्रिया। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल साहब हमारे साथ थे और वो ये कह रहे थे कि ये इसको तो कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता, जैसी बात गुज्जर साहब कर गए। और उन्होंने वही कुछ कहा है कि जो नून लीग कहती आई है या जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। ये इस स्टेटमेंट के बाद में, इस्माइल गुज्जर की स्टेटमेंट के बाद में, उनकी बात के बाद में ये सारे का सारा मामला उठा है। हमने कोशिश की इसके ऊपर बात करें, हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर मजीद रिएक्शन भी लें, ये जानने की कोशिश भी करें कि आखिर इस बयान के ऊपर खुद नून लीग का क्या मौक़िफ़ है, वो कहाँ पर खड़े हुए हैं। गुज्जर ने, इस्माइल गुज्जर ने जो भी कुछ कहा, उनका एक जुमला है जी कि आपसे अच्छे तो वो हैं, दुश्मन से उन्होंने मदद मांगी। कैसे मांगी? हम कोशिश करेंगे एक बार फिर आपको ये हिस्सा सुना सकें। क्या कह रहे हैं नून लीगी उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर आपको दिखाएं। हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। तो मैं इसकी परजोर मज़ामत करता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, इसको पुरअमन रहने दें,
इसमें कोई ऐसी शरारतबाजी ना करें। ये इस्माइल गुज्जर हैं और ये इनका बयान है और ये कह रहे हैं कि आपसे बेहतर वो मुल्क है कि जिसने कश्मीरियों को पाबंद सलासल किया हुआ है, जिसने जमहूरियत का गला घोटा हुआ है, जो बच्चों पर बुलेट्स फायर करता है, पैलेट गन से फायरिंग होती है, आंखें जख्मी की जाती हैं। वोट देने का उनको कोई हक नहीं है, जीने का कोई हक नहीं है, ये तकाबुल कर रहे हैं। ये हम कोशिश करेंगे दुश्मन को पुकारना इस तरह से किसी भी मौके पर खड़े होकर। आज के दिन तो कम से कम ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो भी गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस सिलसिले में बात करते हैं। सर, इलेक्शन आज है, कल नहीं होगा, नतीजा आ जाएगा। जो हारा है वो उसको चैलेंज भी करे, वो उस पर बयान भी दे, वो नए सिरे से जलसे भी करे, लेकिन इस तरह की बात तो नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान की हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, आपको पता है कि नून लीग की जो लीडरशिप है टॉप की, जिसमें नवाज शरीफ या मरियम नवाज या बाकी लोगों, वो तो पहले कह चुके हैं कि जी नरेंद्र मोदी हमारा दोस्त है और जिंदाल हमारा फैमिली फ्रेंड है और हमारे उनसे ताल्लुकात है। और अगर आप बैकग्राउंड में जाके देखें तो जब नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी से उसकी ओपनिंग सेरेमनी, स्वेरिंग सेरेमनी में मिल के आया था, तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद पाकिस्तान के तमाम जो लाइन ऑफ कंट्रोल के जितने इलाके हैं और वो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली फायरिंग शुरू हो गई थी। और उस फायरिंग में अगर कोई जख्मी हुआ था तो कश्मीरी जख्मी हुए थे, औरतें थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, और वो कंसिस्टेंटली 4 साल फायरिंग जारी रही। तो अगर आज कश्मीरी नवाज शरीफ के साथ खड़े होते हैं, जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, अगर वो नवाज शरीफ के साथ खड़े होते हैं या मुस्लिम लीग नून को वोट देते हैं, तो वो तो पहले ही इस बात को सपोर्ट करते हैं कि इंडिया ने उन पर जो फायरिंग की है वो ठीक है, उनको मारना चाहिए। और उस फायरिंग के दौरान आप देखें, जरा कभी टेबुलेटेड डाटा उठा के देख लें कि नवाज शरीफ ने कितना विजिट किया था वहाँ पे उस कश्मीर के उस इलाके को जहाँ पे वो फायरिंग हो रही थी और जहाँ पे लोग मर रहे थे। तो जब गैरतें खत्म हो जाएं, जब फीलिंग्स खत्म हो जाएं और वो फीलिंग्स जो हैं वो सिर्फ अपने आप के वोट के गर्द रिवॉल्व करती हों या एमएलए बनने पर रिवॉल्व करती, तो फिर तो आपकी गैरत भी खत्म हो गई, आपकी नीयत भी खत्म हो गई, आपकी सोच भी खत्म हो गई। फिर तो आप एजेंट वैसे ही बन गए इंडिया के। वैसे वहाँ कश्मीरी, असल कश्मीरी तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है ना, जो अपनी जाने पर बांध कर रहे हैं, जो हमारे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक जो बनाई है। इधर ये जितने किस्म के लोग हैं जिनके बयान का, ये तो टटपूंजिए हैं, ये तो वो हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ पे जो बजट आता है उसमें बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ इस सिलसिले में बात कर रहे थे। तो अब बात करेंगे मुख्तलिफ इलाकों में जारी पोलिंग की। वक्त ख़त्म होने में 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में हमारे नुमाइंदों का जाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान हैं मोहसिन बिलाल, इसके अलावा अमीरुद्दीन मुगल, ये कश्मीर से अपडेट करेंगे। इसके अलावा कराची से खुर्शीद आलम होंगे, लाहौर से इमरान भट्टी होंगे और इस्लामाबाद से सदाकत अली से हम बात करेंगे। सबसे पहले चलेंगे हम मुजफ्फराबाद और मुजफ्फराबाद में हमारे नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल मौजूद हैं। अमीरुद्दीन मुगल, सुबह से आप अपडेट कर रहे हैं, चिनार से भी आपने अपडेट किया जो बिल्कुल एलओसी के सामने है। इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ पे? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर की वादी जेएलएम के आखिरी मुकाम चिकोठी में, और ये मारूफ जगह है जहाँ पे कभी भारतीय फ़ौज की गोलाबारी होती थी, लेकिन अब अमन है। अगर मेरे अकब में जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये देख सकें तो ये वो पहाड़ हैं जिन पे भारतीय फ़ौज की चौकी हैं, जहाँ से शहरियों पे गोले बरसाए जाते थे, गोलियाँ। लेकिन आज बुलेट की जगह यहाँ बैलेट के ज़रिए लोग अपनी किस्मत का फ़ैसला कर रहे हैं। और चिकोठी का ये जो कस्बा है, इसकी जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर 750 वोटर हैं, लेकिन इस वक्त तक 450 वोट कास्ट हो चुके हैं और 60% से ज़्यादा टर्न आउट है। और LA 32 का ये जो हल्का है, इसमें उम्मीदवार हैं राजा फारूक हैदर, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं गुज़श्ता इलेक्शन में जीते थे, और उनके मद्दे मुकाबले हैं पीपल्स पार्टी के साहबजादा इसहाक ज़फ़र और PTI के
जिशान हैदर भी इस हलके से हैं। इस हलके की बात करें तो इसकी आबादी 1,08,000 है, 70,000 वोटर हैं और 132 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और सुबह से पोलिंग जो है वो जारी है और सिर्फ एक जगह पे जो है नागवार वाकया पेश आया है चट्टियां के मुकाम पर जमात इस्लामी के कारकुनों। ये ठीक है, आप मुजफ्फराबाद के बारे में बता रहे हैं, मीरपुर की सूरत हाल बताइए मोहसिन बिलाल, अब तक आपने क्या देखा, रुझान क्या देखा वोटर्स का? जी बिल्कुल, आज सुबह तो हमने यही देखा कि जो मीरपुर सिटी की सूरत हाल वो खासी खुशगवार थी और पोलिंग का अमल स्मूथ तरीके से जारी था, लेकिन अब थोड़ी सी कशीदा सूरत हाल हमें होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त हम गवर्नमेंट हाई स्कूल मीरपुर F1 में मौजूद हैं, पोलिंग स्टेशन के अंदर, और जहां पर जो ख़वातीन हैं वोट कास्ट करने के लिए आई हुई हैं वो खौफ व खराश का शिकार हो गई हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि पोलिंग बूथ के अंदर जो PTI और तहरीक इंसाफ के जो कैंप लगाए गए थे वहाँ पर जो दोनों जमातों के कारकुन बैठे थे, उन्होंने पोलिंग स्टेशन के बाहर आकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और उस वजह से जो है वो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले जो पुलिस के अहलकार हैं और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं उनके अहलकार यहाँ पर मौजूद है, वो मुतहरिक हुए। कुछ देर के लिए यहाँ पर जो पोलिंग का अमल है वो कौन सी दो जमातें बताई आपने? जो ज़ईफ PTI और उसके अलावा जी तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो है वो जो पोलिंग कैंप हैं वो बिल्कुल इस पोलिंग स्टेशन के सामने लगे हुए हैं और दोनों जमातों के जो एहलकार हैं वो, और इससे पहले जेहलम की तो बात कर ली, अब हम चलेंगे हमारे नुमाइंदे जो कि सदाकत मौजूद हैं पिंडी हल्का LA 43, यहाँ पर क्या सूरत हाल है सदाकत, बताइए। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के हल्का LA 43 वैली 4 में पोलिंग का जो अमल है वो अभी जारी है और बगैर किसी वक्फे के सुबह से पोलिंग जारी है और कुछ टाइम बाकी रह गया है पोलिंग ख़त्म होने में, लेकिन टर्न आउट जो है वो इंतहाई कम है और लोगों का रुझान जो वोटर्स का है वो पोलिंग स्टेशन की जानिब बहुत कम है, जिसकी वजह से शरह जो है वो टर्न आउट की इंतहाई कम रही है। यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उसमें तहरीक इंसाफ के जावेद भट्ट और मुस्लिम लीग नून की नसीमा वानी, ये दो उम्मीदवार हैं, बाकी 6 उम्मीदवार और भी हैं, लेकिन असल जो कांटेदार मुकाबला है इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान है और दोनों उम्मीदवारों के जो सपोर्टर्स हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वोटर्स को घरों से निकाल कर पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाया जाए और उनके वोट जो है वो फौरी तौर पर कास्ट करवाया जाए, लेकिन शदीद गर्मी और हब्स की वजह से वोटर्स का रुझान जो है वो पोलिंग स्टेशन की जानिब नहीं है और टर्न आउट इंतहाई कम है। जी ठीक है, कराची की सूरत हाल बताइए, टर्न आउट भी, मौसम भी। खुर्शीद आलम आप अपडेट करें। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज के बाहर और यहाँ पर LA 34 और LA 40 दोनों के पोलिंग टाइम किए गए हैं। LA 34 जम्मू 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अब तक डाले गए वोट की तादाद है सिर्फ 8, जबकि इनके कुल वोटर्स यहाँ पर हैं 57। जबकि इसी तरह इस पोलिंग स्टेशन में LA 40 कश्मीर 1 के लिए 160 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं और उनके वोटरों की तादाद है यहाँ पर 348। तो इस तरह तकरीबन 35-40% के लगभग वोट कास्ट हो चुके हैं। इस इलाके में जितने भी कैंप्स लगे हुए हैं वहाँ पर ज़बरदस्त गहमा गहमी है, वक्फे के साथ कारकुन नारेबाजी करते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने यहाँ पहुँच कर अपनी पोजीशन संभाली है, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर नारेबाजी हुई थी और PTI के कारकुनों का इल्ज़ाम था कि पीपल्स पार्टी वाले कोई रिगिंग कर रहे हैं। कराची के भी आपने अपडेट्स दी, अब लाहौर का रुख करेंगे। इमरान भट्टी, लाहौर में कहां पे मौजूद हैं और क्या समा आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन की 2 नशिस्तें LA 34 L1 लाहौर में इन पर पोलिंग का अमल जारी है। आज सुबह से ही पोलिंग का जो अमल है वो तेज़ रफ्तारी के साथ जारी था, क्योंकि लाहौर का जो मौसम है वो कभी खुशगवार लम्हात में तब्दील हो जाता है तो कभी धूप निकल आती है, तो अब बादल और जो सूरज है उसकी आंख मचोली जारी है, जिसकी वजह से मौसम की वजह से जो वोटरों का जो रुझान है वो काफ़ी ज़्यादा पोलिंग स्टेशन की तरफ है। जो जबकि LA 34 में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर पोलिंग का अमल स्मूथली जारी है, किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर नहीं पेश आया, पुरअमन तरीके से वोटर यहाँ पर आ रहे हैं और अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जबकि अभी पोलिंग का अमल ख़त्म होने तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है, तो जो सियासी जमातों के कैंप ऑफिस हैं वहाँ पर
जो रश और गहमा गहमी है वो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे वक्त कम होता जा रहा है पोलिंग के अमल के लिए। जबकि दूसरी जानिब यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के एहलकार यहाँ पर प्रॉपर चेकिंग के बाद पोलिंग के अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है और वोटर जो आ रहे हैं अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। LA 34 में तकरीबन 14 उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जबकि LA 34 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला मतवक्के है और इनके कैंप ऑफिस में इस वक्त भी रौनकें हैं वो देखने के काबिल हैं क्योंकि वोटर्स का जो रुझान है वो काफी ज्यादा है इस वक्त। खुर्शीद आलम, मोहसिन बिलाल, सदाकत, अमीरुद्दीन मुगल, आप लोग अपडेट कर रहे हैं इस बारे में, दोबारा भी आपसे बात करेंगे, मजीद अपडेट्स देंगे। अभी तक के लिए शुक्रिया। तो आज़ाद कश्मीर में बिला रुकावट पोलिंग जारी है। हसास तरीन करार दिए गए किसी भी पोलिंग स्टेशन पर कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। सिर्फ कोटली में फायरिंग का एक वाकया और मामूली तल्ख कलामी के 12 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। इंतखाबात में 5118 पोलिंग स्टेशन आज़ाद कश्मीर और 970 पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में कायम किए गए हैं। 1269 हसास और 904 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। हसास तरीन करार दिए गए किसी भी पोलिंग स्टेशन पर कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अमन व अमान कायम रखा हुआ है। कानून हाथ में लेने की कोशिश करने वालों से सख्ती के साथ निपटा जा रहा है। पोलिंग स्टेशन नंबर 144 में धांधली का इल्जाम है। PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुनान लड़ पड़े हैं। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल रशीद, एक और झगड़ा और इस बार तो बहुत शदीद हो गया। जी ऐसा ही अब नकियाल में इस बार ये ऐसे मुनाजर सामने आए हैं। हल्का LA 9 ये पोलिंग स्टेशन नंबर 144 जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं आसिफ अनीस केलवी वो पोलिंग स्टेशन के दौरे के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। इस दौरान जो है पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से उन पर धांधली की कोशिशों का इल्जाम लगाया गया। इसी दौरान कारकुनान आमने सामने हो गए और इसके बाद लातों और मुक्कों से खूब बारिश की गई एक दूसरे पर। और इसी दौरान जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आसिफ अनीस वो भी इस लपेट में आ गए और उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ताहम पुलिस ने आगे बढ़कर मामला जो है वो बीच बचाव करवाया है, लेकिन यहाँ पर उनको तशद्दुद का निशाना जरूर बनाया गया। आसिफ अनीस को बड़ी तादाद में यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान पहले से मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद थे, लेकिन जब ये उम्मीदवार यहाँ पर पहुंचे हैं पोलिंग स्टेशन के दौरे के लिए इस दौरान यहाँ पर गड़बड़ हुई है। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इलेक्शंस के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। दीगर खबरें शामिल करते हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार भी जारी हैं। एक दिन में मजीद 45 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 23,016 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 44,579 कोरोना टेस्ट किए गए। 2,819 केसेस मस्बत निकले। मस्बत केसेस की शरह 6.32% रही। साबिक सिफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त हुई। गिरफ्तार मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन और घरेलू मुलाजिमीन को भी गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के बरतानिया में भी जराइम में मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। नूरुल अमीन दानिश रिपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में साबिक सफारतकार की बेटी का कत्ल, तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। पुलिस ने मुलजिम जाहिर जाफिर के वालिद और वालदा के अलावा घरेलू मुलाजमीन को भी धर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान को शवाहिद छुपाने और एयानत जुर्म पर गिरफ्तार किया गया है। केस से जुड़े मुमकिन गवाहान समेत तमाम अफराद को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुलजिम जाहिर जाफिर से मुतलिक नए इंकशाफात भी सामने आ गए। पुलिस हुकाम ने दावा किया है कि मुलजिम के खिलाफ बरतानिया में भी मुख्तलिफ अफराद पर तशद्दुद के 3 मुकदमात की इतलात हैं। दफ्तर खारजा के जरिए बरतानिया और अमरीका से क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने का फैसला। जल्द मुलजिम का नाम भी ECL में शामिल कर दिया जाएगा। पुलिस ने गुज़श्ता रोज मुलजिम को 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा अदालत पेश किया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को आगाह किया गया कि जाहिर जाफिर से आले कत्ल, चाकू के अलावा एक पिस्तौल और आहनी मुक्का बरामद कर लिया गया। मोबाइल फोन रिकवर करना अभी बाकी है। अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। हैदराबाद में ट्रांसफार्मर फटने से जख्मी बच्चा दम तोड़ गया। अमवात की तादाद 7 हो गई। एक के बाद एक लाशों का मंजर है। अल्लाह मुराद अली शाह इंसाफ दिला दे। हैदराबाद लतीफाबाद में ट्रांसफार्मर फटने से जख्मी होने वाला एक और बच्चा जिंदगी हार गया। लाश मोहल्ले में पहुंचाई गई तो कोहराम मच गया। मुश्तइल मकीनों ने हेस्को दफ्तर पहुंचकर तोड़ फोड़ की। दफ्तर के सामान को आग लगा दी।
इलाका मकीनों ने पुलिस तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार किया। 1% भी मुतमईन नहीं है। हम अपनी FIR हर वो घर लिखवाएगा जिसके घर से मैयत उठी है। अहले इलाका ने 12 नंबर चौक पर धरना दिया, जो पुलिस की यकीन दहानी पर 3 घंटे बाद खत्म कर दिया गया। कैमरामैन जमील अहमद के साथ इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। कराची के साहिल सी व्यू पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन अब तक शुरू नहीं हो सका है। KPT और पाकिस्तान नेवी की जानिब से जहाज को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट कर रहे हैं। समंदर का ये हिस्सा जो चंद रोज पहले तक पिकनिक पॉइंट बना हुआ था, आज यहाँ जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। साहिल पर नेवी के कैंप लगे हैं, जहाँ 5 रोज से फंसे माल बरदार जहाज हैंगटोंग को रेस्क्यू करने की तरकीबें सोची जा रही हैं। पाक बहरिया और KPT का अमला समंदरी हदूद में निगरानी कर रहा है। मुतवक्के ऑयल स्पिल के खतरे से निपटने के लिए साहिल को हमवार करके रेत की रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। जहाज के हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए गैर मुल्की वफ्द ने हैंगटोंग के अमले से मुलाकात की। सराय का कहना है कि जहाज का लंगर टूट चुका है। जहाज को निकालने के लिए 5 मीटर की गहराई दरकार है। जहाज रेत में धंसना शुरू हो गया है और दाईं तरफ झुक गया है। रेस्क्यू में ताखीर मजीद मुश्किलात पैदा कर सकती है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। समंदर में नहाने पर पाबंदी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद हॉक्स बे पहुंच गई है। पुलिस और इंतजामिया शहरियों को रोकने में नाकाम नजर आ रही है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान से। जी हुज़ैफा। साहिल समंदर पर नहाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। कमिश्नर कराची की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें 144 नाफिज की गई है, लेकिन इसके बरक्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हॉक्स पे सैकड़ों की तादाद में शहरी मौजूद हैं और नहाने पे मशगूल हैं। ना ही पुलिस ना ही कोई मुताल्लिका इदारा यहाँ पे मौजूद है जो इन शहरियों को यहाँ पे रोक सके और पाबंदी पर अमल दरामद करवा सके। अगर मेरा कैमरामैन इमरान शाहिद आपको दिखाएं कि बहुत बड़ी तादाद में शहरी इस वक्त हॉक्स पर मौजूद हैं, पिकनिक मना रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, जबकि कोरोना SOPs की भी खिलाफ वर्जी यहाँ पे की जा रही है। अब से 3 रोज कबल एक वाकया पेश आया जिसमें एक नौजवान डूबकर अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। ना ही लोग खुद रुक रहे हैं, ना ही इंतजामिया इनको रोकने के लिए यहाँ पर आ रही है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।